दोस्त यदि आप क्लास 10th और 12th पास कर गए हैं और सोच रहे हैं कि हम पैरामेडिकल करें, हम पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाकर हम अपने भविष्य को उज्जवल करें, तो मेरे प्यारे आज आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे लाडले आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैरामेडिकल क्या है, पैरामेडिकल में हमारे कौन कौन से हमारे एज प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या एज लिमिट होते हैं, इसमें जो है ना कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है, आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। इसीलिए मेरे प्यारे यदि आप पैरामेडिकल के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो देखो मेरे प्यारे पैरामेडिकल के बारे में मैं आपको बता दूं, यदि आप जो है ना क्लास 10th या 12th पास कर गए हैं ना तो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। देखो पैरामेडिकल जो होते हैं ना, एक हमारे पीएमएम होते हैं, एक होते हैं पीएम होते हैं। कहने का अर्थ दिया हुआ पीएमएम मतलब हो जाता है कि पैरामेडिकल जो है ना ये मैट्रिक स्तर का होता है, ये पैरामेडिकल पीएम जो होते हैं ना इंटर स्तर का होते हैं, ठीक ना। आपको आपकी पसंद होता है कि आप जो है ना पीएमएम करेंगे या पीएम करेंगे, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक ना। जिस प्रकार से आप पॉलिटेक्निक में जाने होंगे, यदि आप जानते होंगे तो जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक भी जो है ना एक एलई होता है, एक जो है ना पीई होता है। जिस प्रकार से हमारा पॉलिटेक्निक 3 साल का पीई का कोर्स हो जाता है, एलई का भी जैसे कि कह सकते हो कि 2 साल का कोर्स होता है, ठीक इसी प्रकार से जो है ना पीएमएम और पीएम में अंतर होता है मेरे प्यारे, ठीक ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप पैरामेडिकल के बारे में सोच रहे हैं ना तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, इसमें आपका जो है कितना परसेंटेज मार्क है तो तभी आप कर सकते हैं, ये भी होता है। देखो मेरे लाडले, यदि आप क्लास 10th जैसे पास कर गए हैं या 12th पास कर गए हैं तो इसमें सबसे पहला योग्यता क्या होता है, योग्यता जो होती है ना इसमें क्लास 10th पास हो जाते हैं और इसमें 12th पास हो जाते हैं। ये किसके लिए, ये जो है ना पीएमएम वाले के लिए, इसमें ये पीएम के लिए। कहने का था जो क्लास 12th पास कर गए हैं उसको हम पीएम बोल रहे हैं, जो क्लास 10th पास कर गए हैं उसको पीएमएम बोल रहे हैं, ठीक ना। इसमें योग्यता क्या होता है कि क्लास 10th पासिंग हो जाते हैं। अब बात आती है कि भैया इसमें परसेंटेज भी मांगता है क्या, तो हाँ मेरे प्यारे इसमें यदि आपका परसेंटेज में के बार बता दूं, यदि आपका क्लास 10th में परसेंटेज जो है ना 50% है तभी आप जो है ना पीएमएम करने का साथ जो है ना पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के केस में यदि आपके जैसे मान कर चलते हो कि यदि आप आरक्षित कोटा से हैं, एसटी से हैं, तो आपको जो है ना थोड़ा सा छूट दिया जाता है। यदि आपका 45% भी रहेगा ना मैट्रिक या इंटर में तो आपको जो है ना फॉर्म भरने का अनुमति दी जाएगी, ठीक ना मेरे प्यारे। तो आप अपने अनुमान से देख लीजिएगा कि आपका कितना परसेंट है, ठीक ना। ये तो अलग बात आती है। तो भैया ये देखो ये पैरामेडिकल में यदि आप 2025 में पैरामेडिकल कराना चाहते हैं ना तो ये जो है इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। ये 2 अप्रैल से लगभग 30 अप्रैल तक इसका डेट है, ठीक ना। 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2025 में डेट है। यदि आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा मेरे प्यारे। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका क्या एग्जाम प्रोसेस होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक जानकारी डिप्ली में रहनी चाहिए तभी आप पैरामेडिकल करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे जब तक आपको किसी भी चीज की जानकारी में न रहे ना तब तक वो चीज आप नहीं करेंगे, हम जानते हैं, ठीक ना। तो देखो मेरे प्यारे यदि आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं ना तो पीएमएम करोगे या पीएम करोगे, ठीक ना। इसमें होता है क्या है कि आपको जो है ना 90 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या 90 को क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो होते हैं ना 5 नंबर का होता है। तो कहने का अर्थ जो है ना पैरामेडिकल में आपको जो है 450 नंबर का कह सकते हो कि प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो है ना 90 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूं, और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं बता दूंगा। इसीलिए आप धैर्य से वीडियो को देखिए, ठीक है मेरे लाडले। वो थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि पैरामेडिकल में जो है ना किस स्ट्रीम से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेरे प्यारे ये जो आपकी जो है पैरामेडिकल में जो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 90 क्वेश्चन में जो है ना इससे हम आपको जो है 5 गो सब्जेक्ट रहेंगे, 5 गो सब्जेक्ट रहेंगे। तो 5 गो सब्जेक्ट कौन कौन रहेंगे वो मैं आपको बताने का काम करता हूं। पहला सब्जेक्ट हो जाएंगे जैसे जीएस से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो जीएस जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, जो जीएस जो बता रहा हूं ना तो जीएस से जो है ना टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस में मतलब क्या मेरे प्यारे आपको जो है ना फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना मेरे प्यारे आपको जो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 क्वेश्चन में आपको जीएस जिसे हम जीएस से जो है ना कहने का था आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर जो है ना टोटल कितने क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से 25 गो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे। कहने का था जीएस से आपके पास 25 गो क्वेश्चन, कहने का था 25 गो क्वेश्चन यहाँ से। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक ना।
तो 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से यदि आप जोड़ोगे तो 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। कहाँ मतलब क्या, यदि आप मैथ से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, तो मीन्स मतलब यहाँ से आपको समझ आया कि जीएस प्लस मैथ हिंदी इंग्लिश मिलाकर जो है ना यहाँ से 70 को क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 70 को क्वेश्चन, और 20 को जो क्वेश्चन हो गए ना ये जीके से पूछेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे। इसी मिलाकर यदि आप जोड़ोगे ना तो आप जीएस से, जैसे जीएस से मैं जोड़ता हूँ, जीएस से 25 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। जैसे मैथ से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, प्लस जीएस से कितना क्वेश्चन, जीएस से 20 क्वेश्चन। यदि आप टोटल को जोड़ोगे तो 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें कितने देर आपको समय देगा, कितना घंटा समय देगा, समय की यदि बात करूं तो 2 घंटा 15 मिनट का समय देगा, अच्छा खासा मानकर चलो समय देगा। और यदि देखो आपको, यदि आप चाहोगे ना कि हम सरकारी कॉलेज ले, तो अच्छा से यदि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाओगे, एमसीक्यू का ही मतलब कह सकते हो कि उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कह सकते हो कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक ना। तो इसलिए मेरे प्यारे यदि आप पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यही है पैरामेडिकल का पूरा प्रोसेस। और यदि आप इसके बारे में डीपली जानकारी चाहते हैं ना तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे लाडले, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे, जिससे कि मैं आप भी मोटिवेट हो सकूं, आपको भी मोटिवेट हो सकूं। तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे लाडले।